प्रिय भक्तों, दुनिया में अनेक मंत्र हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन जो सर्वशक्तिशाली होता है और जो सबसे बढ़कर होता है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ऐसा ही एक मंत्र जो दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कुछ भी ना था, ना है और ना ही होगा। अगर आप उस मंत्र का दिन में केवल एक बार भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप जप करते हो, ध्यान करते हो, तो निश्चित ही आपका असंभव कार्य संभव होगा। और उसी दिन आजमा के देख लेना। और वो मंत्र है भक्तों, किसी इंसान ने उस मंत्र को नहीं बनाया, क्योंकि इंसान बनाएगा तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ, भगवान बनाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो मंत्र भगवान ने सबको दे रखा है, लेकिन सब जानते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते। कितनी शर्म की बात है। और वो मंत्र हम सबके पास है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को खुया मोतिया बिंद। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो राम, वो मंत्र हमारे घट में है, फिर भी उसको नहीं जानते, तो ऐसे इंसान की जिंदगी पे लानत है। और उसी जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया जानत नाई। कस्तूरी मृग के नाभि में होती है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे घट घट में राम है, हम उसे जानते नहीं हैं और उससे लाभ नहीं उठाते, तो हमारे लिए जीना बेकार है। तो आपको क्या करना है, भगवान ने हमें जो मंत्र दिया है, जो सांस रूपी मंत्र दिया है, क्योंकि सांस यानी कि प्राण, और उन प्राणों में प्राणपति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो जो सबका एक अगोचर है, जो हमारे प्राणों का भी पति है, हमें उस तक पहुंचना। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है नाम जप की। शुरू करो वाणी से उपांशु मानसिक, और फिर प्राण जप पे आ जाओ। जिस दिन प्राण जप पे आ जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राण जप करने लग जाओगे, कम से कम 40 मिनट, तो आप देखो असंभव कार्य कैसे संभव होता है। और चमत्कार ना हो तो कमेंट में लिखना, लेकिन निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में करो। निरंतर के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हम आपको बार बार कहते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। किसी का बहुत ही मजबूत अगर प्रारब्ध है तो एक दिन में चमत्कार हो जाता है, लेकिन चमत्कार होने में समय लगता है। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी काम स्नेह स्नेह होता है, एकदम कोई काम नहीं होगा। अगर आप पे कृपा होगी तो उसकी कृपा से ही एकदम होगा। तो आप कृपा प्राप्त करने के लिए केवल और केवल उस नाम को जपें जो हम सब के घट में है, जो हमारी सांसों में छिपा हुआ है। वो सांसों जो कोई डायरेक्ट कर सकता है तो प्राण जप करे, ऊपर आती श्वास के साथ नाम बोलो, नीचे के साथ छोड़ती के साथ नाम, जिस पर भी आपको विश्वास है। या फिर सीधे बैठ जाओ या सीधे लेट जाओ, ज्ञान मुद्रा ये लगा लो, ऐसे सीधे बैठ जाओ। बैठ करके कुछ मत करो, जो आपकी सांस आ रही है जा रही है इसको बस देखते रहो ऐसे। क्योंकि ये श्वास सबसे बड़ा मंत्र है जो भगवान ने पैदा होते ही स्वयं दिया है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे श्वास नहीं मिली होती, उसके पास धड़कन होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है भगवान वह तैयार खड़े होते हैं, उसको सांस रूपी महामंत्र देते हैं कि ले ये सांस रूपी महामंत्र ले और इसका प्रयोग कर। लेकिन इंसान भूल जाता है। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, उस महामंत्र का प्रयोग कीजिए और अपने असंभव कार्य को संभव कीजिए।